बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 की आधा मश्क इसके ये क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये डायग्राम में आपको ए बी सी बज़ाहिर आपको दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी आपको फिगर नज़र आ रही है ए बी और सी, ये जो मुसल्लस है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये एक मुसाविउल इज़ला मुसल्लस है। ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ज़रा फिगर में देखिए ए डी, ये आपको नज़र आ रही है लाइन सेगमेंट, इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये ज़ाविया ए का नासिफ है। ए डी किता ख़त ज़ाविया ए का नासिफ है। इसका मतलब ये जो ए डी है किता ख़त, ये इस ज़ाविया ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी ज़ाविया एक्स और ज़ाविया वाई, ये जो दो हिस्से बनते हैं इस ज़ाविया ए के, ये दोनों आपस में इक्वल बराबर हैं। कैसे पता चला कि ये जो ए डी आपके सामने लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी कि ये ज़ाविया ए का नासफ है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जी। तो फिगर में आप देख सकते हैं ज़ाविया एक्स वाई जो कि ज़ाविया ए के दो नासफ ज़ाविये हैं, और ज़ाविया बी जो कि जी से ज़ाहिर किया हुआ है, ये हमने मालूम करना है। तो एक्स वाई जी की कीमतें हमने मालूम करनी है। अब देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल, यानी कि ये जो मुसल्लस ए बी सी है ये मुसाविउल इज़ला है। तो बेटा मुसाविउल इज़ला मुसल्लस ऐसे मुसल्लस को कहते हैं जिसके तीनों इज़ला ए बी सी और ए सी तीनों लंबाई में बराबर होते हैं। आल्सो जिसमें तीनों ज़ाविये और इज़ला अगर बराबर हों जिस मुसल्लस में, उसको हम कहते हैं मुसाविउल इज़ला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा तीनों इज़ला भी बराबर होंगे लंबाई में और तीनों ज़ाविये भी बराबर होंगे मेजरमेंट में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं लिहाजा देयरफॉर, ये अलामत देयरफॉर लिहाजा की है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये जो ज़ाविया ए टोटल एक्स और वाई मिलकर ये टोटल ज़ाविया ए बना रहे हैं, तो ज़ाविया ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये बराबर ज़ाविया बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू 60। ये ज़रा बात को गौर से समझने की कोशिश करें कि ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी ये तीनों बराबर हैं। क्यों? कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक मुसाविउल इज़ला मुसल्लस है कि जिसको तीनों साइड्स इज़ला भी बराबर हैं और तीनों ज़ाविये भी बराबर हैं। तो याद रहे तीनों ज़ावियों का मजमुआ बेटा किसी भी मुसल्लस में 180 होता है। तो अब तीनों ज़ाविये बराबर हैं, इसका मतलब हर ज़ाविया 60 डिग्रीज़ का होगा। 60 जमा 60 120, 120 जमा 60 180। इस तरह से तीनों जो ज़ाविये हैं उनमें हर एक का जो वो उसकी मेजरमेंट है वो 60 डिग्रीज़ होगी। एंड आप फ्रॉम फिगर देख सकते हैं कि ज़ाविया बी किसके बराबर है, ज़ाविया जेड के, क्योंकि उसने ये डायग्राम में ज़ाविया बी को जेड से ज़ाहिर किया है। तो फिर क्योंकि ए बी सी तीनों ही ज़ाविये 60 डिग्रीज़ के हैं, तो फिर लिहाजा बेटा ज़ाविया बी वो भी 60 का होगा। और क्योंकि ज़ाविया बी जेड से ज़ाहिर किया है, इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज़ इक्वल टू 60। इस तरह से हमने जेड की कीमत मालूम कर ली, वो आ गई 60 दर्जे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर एक्स प्लस वाई, यानी कि ज़ाविया एक्स जमा ज़ाविया वाई बराबर है एंगल ए, क्योंकि ये हमने कहा ना कि ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। एंड ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ए डी है वो ज़ाविया ए का नासफ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ज़ाविया एक्स और ज़ाविया ए, एक्स और वाई इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल ज़ाविया ए के बराबर होगा।
इसलिए मैंने लिखा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एंगल ए। और ऊपर हमने कहा कि तीनों ए बी सी जो ज़ाविये हैं इस मुसल्लस के वो तीनों 60 डिग्रीज़ के हैं। इसका मतलब ज़ाविया ए क्योंकि टोटल एंगल 60 का है, इसलिए फिर ज़ाविया x और ज़ाविया y का मजमुआ 60 के बराबर होगा। तो मैं फिर आगे क्या लिखता हूँ, ज़ाविया x बराबर ज़ाविया y, क्योंकि ये जो ए डी है ये आप देख सकते हैं ये ज़ाविया ए का नासफ़ है, इसलिए जितना ये x होगा ज़ाविया उतना ही y होगा। तो हम फिर y की जगह पर x लिख सकते हैं, यानी x बराबर y लिख सकते हैं। क्यों कि सिंस ए डी इज़ बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि चूँकि ए डी ज़ाविया ए का नासफ़ है, इसलिए ये दो दो ज़ाविये हिस्से बनते हैं इस ज़ाविया ए के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इस y की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि x और y आपस में बराबर हैं। x प्लस एक्स 2x। तो क्योंकि आपने देखा ज़ाविया a जो है वो 60 का है, कहाँ से पता चला कि ये एक मुसावियुल इज़ला मुसल्लस के तीनों जो ज़ाविये हैं वो 60 डिग्रीज़ के होते हैं। तो बेटा 2x इज़ इक्वल टू 60, हमने x मालूम करना है, तो 2 उधर चला जाएगा तो 60 के नीचे डिवाइड होगा, 60 को 2 पे तकसीम करें, आंसर आपको 30 मिल जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 30, और क्योंकि x और y बराबर हैं इसका मतलब y की कीमत भी क्या आएगी 30। फ्रॉम 1 से मुराद ये है कि हमने यहाँ पे कहा था ना कि x और y क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो पहले मैंने x की कीमत निकाली, वो आगे 30, इसका मतलब x की कीमत 30 है तो y की कीमत भी क्या होगी 30 होगी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ज़रा गौर से इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि टोटल एंगल a 60 डिग्रीज़ का है और ये ए डी ये ज़ाविया ए का नासफ़ है, यानी ये इस ज़ाविया ए के जो दो बराबर हिस्से x और y हो रहे हैं, टोटल ज़ाविया है 60 का, तो फिर दो बराबर हिस्से कितने कितने के होंगे 30 के। वेरी सिंपल। तो ज़ाविया जो b है वो टोटल उसने ज़ाविया z से ज़ाहिर किया, तो वो 60 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये एक मुसावियुल इज़ला है मुसल्लस ए बी सी, तो इसके तीनों इज़ला भी बराबर होंगे और तीनों ज़ाविये भी बराबर होंगे। तो फिर हर ज़ाविया 60 का होगा। याद रखें, ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन में पढ़ा है मुसावियुल इज़ला मुसल्लस की तारीफ़ में, कि उसके तीनों ज़ाविये पैमाइश में बराबर होते हैं और हर ज़ाविया 60 दर्जे का होता है, क्योंकि 3 दफ़ा 60 जमा करें तो 180 आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी किस्म की ट्रायंगल में मुसल्लस में तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। इसके बाद है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम ओ और दूसरी है एल एन ओ, ये दो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये दोनों मुतमासल मुसलसे हैं। इसका मतलब इनकी शेप भी सेम और इनका साइज़ भी सेम। तो इस तरह से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट अरकान हैं इज़ला और ज़ाविये, वो भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। फाइंड दी अननोन x एंड m। तो हमने नामालूम x और m की कीमत मालूम करनी है। तो ये बेटा आप x को देख सकते हैं, ये यहाँ पे साइड एल एम में ये नामालूम x आ रहा है और एम ओ इस साइड में नामालूम m आ रहा है। ये हमने फाइंड आउट करने हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट है। तो गिवन देखें, सिंस क्या है आपको, ट्रायंगल एल एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एन ओ। ये देखें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, दिया गया है कि दी गई मुतमासल मुसलसान एल एम ओ और एल एन ओ में, तो क्योंकि ये दोनों मुसलसे मुतमासल हैं, ये अलामत मुतमासल की आप जानते हैं, तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा मेजरमेंट ऑफ साइड एल एम इज़ कॉन्ग्रुएंट
टू मेजरमेंट ऑफ साइड LN। देखिए बेटा, ये दोनों कायमा ज़ाविया मुसलसे हैं क्योंकि नुक्ता O पर दोनों तरफ 90 डिग्रीज़ का एंगल है। ये अलामत 90 डिग्रीज़ के एंगल की है, इसलिए ये कायमा ज़ाविया मुसलसे हैं। और 90 दर्जे के जो सामने वाली साइड होती है, ज़िला होता है, वो क्या होता है? हाइपो। तो इस मुसलस LMO में हाइपो क्या है? LM। और इस मुसलस का हाइपो वतर यानी वो है LN। इसलिए मैंने कहा ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। क्यों कांग्रुएंट हैं? क्योंकि दोनों मुसलसे मुतमासल हैं। ये हमें गिवन है, मालूम है, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये दोनों मुसलसे मुतमासल हैं। तो आपने LM और LN इनको आपस में कांग्रुएंट कहा, मुतमासल कहा। क्यों? कि इसकी क्या रीज़न है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल के मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा इज़ला वो भी मुतमासल होते हैं। तो LM यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट किया है? 2x + 6, इसकी कीमत लिख दें। और LN की मेजरमेंट आपको 18 दी गई है, वो लिखें। हमने x मालूम करना है, तो 6 को उस साइड पर ले जाएं तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। तो 18 - 6 आंसर आपको मिलेगा 12। 18 में से 6 निकालें तो 12 रह जाएंगे बेटा। हमने x मालूम करना है, 2 इधर ज़रब हो रहा है x के साथ, तो ये राइट हैंड साइड में 12 के नीचे डिवाइड होगा। तो 12 को 2 पे तकसीम करें, आपको आंसर मिल जाएगा 6। इस तरह हमने x की कीमत मालूम की, वो आ गई 6। इसके बाद नेक्स्ट आपने कहा जी मेजरमेंट ऑफ OM साइड इज कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ ON। देखिए ज़रा फिगर से, OM ये इस मुसल्लस LMO का बेस है और ट्रायंगल LNO का बेस क्या है? ON। क्योंकि दोनों मुसलसे मुतमासल हैं तो फिर इनके बाकी जो तमाम कंपोनेंट अरकान हैं वो भी मुतमासल होंगे। लिहाजा इस मुसल्लस का कायदा इस मुसल्लस के कायदा के बराबर मुतमासल होगा। तो OM बेटा देखें फिगर में स्मॉल m से ज़ाहिर किया है तो इसको मैंने m लिखा। और मेजरमेंट ऑफ ON ये 12 गिवन है, इसकी जगह पे 12 लिख दें तो डायरेक्टली आपको m की कीमत 12 मिल गई। अब आपने इन दो साइड्स को मुतमासल कांग्रुएंट क्यों कहा कि इसकी रीज़न भी लिखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो लिहाजा बेटा x की कीमत 6 आ गई, उसको लिख दें, और m की कीमत 12 आ गई, इसको एट द एंड लिख दें। यही दो नाम मालूम थे जिनकी कीमतें हमने मालूम करनी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यानी दो मुसलसलों की मुमासलत को इस्तेमाल करके नामालूम जो कंपोनेंट्स होंगे दो ट्रायंगल्स में वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से डेफिनेशन को समझें, उसको याद भी करें और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इनके ये रेफरेंस हवाले इनको लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि जब भी हम दो मुतमासल साइड्स लेंगे या एंगल लेंगे जहाँ भी, आपने ये रेफरेंस ये हवाले ज़रूर लिखने हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। वीडियो को गौर से देखें, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको वीडियो को दोबारा एक दफ़ा रिपीट करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। देन अगर आपको फिर समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।